इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव टेस्टिंग के ऊपर कि किस तरीके से आप क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं सो दैट कि आपके ऐड को बेटर रिजल्ट मिले। आप चाहे आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, या कोर्स सेल करते हो, या कोच हो, आपके लिए क्रिएटिव टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बेटर आप क्रिएटिव टेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इन तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, रील्स के ऊपर, डायनेमिक एड्स के ऊपर और टारगेटिंग के ऊपर। ठीक है, सो अगर आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं आगे। ठीक है, तो रील्स के ऊपर बात होगी, डायनेमिक एड्स एंड टारगेटिंग। तो सबसे पहली चीज है कि भाई क्रिएटिव टेस्टिंग आखिर होती क्या है, क्या क्रिएटिव टेस्टिंग होती है। क्रिएटिव टेस्टिंग का मतलब है कि आप अलग अलग क्रिएटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मल्टीपल एड क्रिएटिव्स का आप यूज करते हैं और मल्टीपल एड क्रिएटिव से आप कोशिश करते हैं टू फाइंड द विनर। ठीक है, यानी कि लेट सपोज आपने 5 ऐड यूज किए, आप 5 ऐड इस्तेमाल कर रहे हो। अब उन 5 ऐड में से आप कोशिश करते हो कि भाई कौन सा ऐसा ऐड है जिसमें डेटा बहुत अच्छा आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो आपकी सीपीसी बहुत अच्छी है, आपका सीटीआर बहुत अच्छा है, कॉस्ट पर रिजल्ट जो आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप वो चीज फिगर आउट करने की कोशिश करते हो कि भाई किस तरीके के क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं और कौन सा ऐसा क्रिएटिव है जिसको मैं स्केल करूंगा। तो मान लो कि आप 5 क्रिएटिव का इस्तेमाल करते हो। अब जो 5 क्रिएटिव्स हैं उन 5 में से 2 काम करने लग जाते हैं, तो फिर आप अलग अलग कैंपेन्स में, अलग अलग एडसेट में उन 2 क्रिएटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर जो आगे फ्यूचर में आप कुछ कैंपेन बना रहे हो उन पे केवल उन्हीं 2 क्रिएटिव पे टेस्टिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप विनर्स को फिगर आउट कर पाओगे। ठीक है, सो इसी को हम कहते हैं क्रिएटिव टेस्टिंग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि आपके पास अभी के समय में, आप चाहे कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कोच हो, कंसल्टेंट हो, अच्छी रील्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि आपके पास प्रॉपर बढ़िया रील्स हो। अब रील्स का मतलब है कि ऐसा भी नहीं कि आपने बस नाम के लिए रील बना दी है। ठीक है, देखो अगर आप नाम के लिए रील बनाओगे तो आपके ऐड चाहे आप खुद चलाओ या आपकी एजेंसी चलाए, चांसेस बहुत कम है कि रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा है। उसमें अगर आप स्टैंड आउट नहीं करोगे मार्केट में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अच्छी टारगेटिंग कोई कर देगा तो आपको सेल आ जाएगी, या टारगेटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें कोई डाल देगा तो आपको सेल आ जाएगी। इट्स टोटली अबाउट द रील्स की किस तरीके के रील्स आप प्रमोट करते हो। सेकंड चीज, इससे भी फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपके पास है। अगर आप एक जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हो, या फिर मान लो कि आपकी ब्रांड बहुत नई है और अभी इस नई स्टेज पे आप काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करने चल दिए, यानी कि पिक्सल के पास कोई डेटा नहीं है, आपके ऐड में कुछ डेटा नहीं है, और आप शुरुआत से ही मान लीजिए 3,000, 4,000, 5,000 के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको समय लगेगा, क्योंकि ना ही आपके पास इंस्टाग्राम पे इतनी फॉलोइंग होगी, क्योंकि आपने बिल्कुल नया बिजनेस शुरू किया है। तो अगर आपके इंस्टा पे फॉलोइंग नहीं है, तो इंस्टा की फॉलोइंग ना होने की वजह से क्या होगा कि फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम को ये नहीं पता है कि आपके ऐड के साथ कौन इंगेज कर सकता है, और तब वो वैसे लोगों को खोजने निकलेगा जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको समय देने की जरूरत है, कि आप अपने एड्स को समय दें। अगर आप अपने एड्स को समय नहीं देते हैं तो चांसेस है कि आप प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप टाइम दें अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्लस जो रील्स होंगी, रील्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग हुक होना चाहिए। अभी के टाइम पे अगर आप एक जेनरिक रील बना दे रहे हो, बस आपका प्रोडक्ट दिख जा रहा है और एक ऐसा ऑफर डाल दिया है जो शायद कोई यूज भी ना करे, जैसे अभी मैं देखता हूँ कुछ वेबसाइट्स पे ऑफर रहता है कि 4,000 से ऊपर की शॉपिंग पे हम आपको 10% ऑफ दे देंगे। अरे भाई, 4,000 की शॉपिंग कोई करेगा ही क्यों तुम्हारी वेबसाइट से? बिल्कुल नई वेबसाइट है तो क्यों 4,000 की शॉपिंग करेगा कोई एक 10% ऑफ के लिए? सो ऑफर भी आपको ऐसे बनाने हैं जो एक्चुअल में वर्क करें। तो एक स्ट्रांग हुक चाहिए आपकी रील्स के अंदर, की एक तगड़ा हुक बनाओ। जितना बेटर आप हुक रखोगे उतना ज्यादा रील्स देखी जाएंगी, उतना ज्यादा उसका वॉच टाइम रहेगा, और जितना ज्यादा वॉच टाइम रहेगा उतना ही ज्यादा वो रील आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। ठीक है, तो एक स्ट्रांग हुक होना चाहिए, अटेंशन ग्रैब करने वाला, यानी कि अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है तो वो रुक जाएगी, भाई देखे जरा हो क्या रहा है ये चीज। और जो चीज जब उसे दिखती है कि अच्छा ठीक है ये XYZ चीजें हो रही हैं, तब जाकर के चांसेस है कि वो आपकी वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे विजिट करेगा और फिर आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्ट्रांग हुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अटेंशन ग्रैबिंग चीजें होनी चाहिए कि आपका अटेंशन लोग ग्रैब कर पा रही है आपका होल, सो दैट कि पीपल आर क्लिकिंग ऑन योर एड। जितना ज्यादा आपके ऐड पे क्लिक्स आएंगे उतने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर जाने वाले हैं, और जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे उतना ज्यादा आपको परचेज मिलेगा। प्लस शॉर्ट रखिए, ऐसा नहीं कि हुक और बॉडी बनाने के चक्कर में आपने रील्स को बहुत लंबा कर दिया है तो वॉच टाइम ही नहीं आ रहा। अब वॉच टाइम का बेसिकली क्या होता है, एक परसेंटेज होता है। ठीक है, कि कितने परसेंट रील वॉच की गई है, 50%, 60%, इस तरीके से काउंट होता है। तो अगर मान के चलिए आपने 1 मिनट की रील बना दी, उसका अगर कोई 20-30% वॉच करता है, ठीक है, तो वो मजा नहीं देगा। लेकिन अगर रील क्या है आपकी, 20 सेकंड की है, तो यार 10 सेकंड किसी ने वॉच कर दिया तो 50% हो गया वो। ठीक है, या किसी ने 15 सेकंड वॉच कर दिया तो 75% हो गया। तो जो परसेंटेज है वो वॉच टाइम बहुत हायर जा रहा है, तो इसके लिए क्या है, वो रील थोड़ी सी आपकी वायरल होने के चांसेस है, प्लस एड में भी वो काम करेंगी। तो इस तरीके से आपको रील कंटेंट बनाना है आपके वेबसाइट के लिए। अगर आप चाहते हो कि रील कंटेंट हम आपके लिए शूट करें, तो आप thrivelabs.in पर जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हो और हम आपके लिए कंटेंट शूट भी करेंगे, अगर आप आपको रिक्वायर्ड है तो।
आगे बढ़ने के पहले अगर आप चाहते हो एडवांस डिटेल जानना या फिर एडवांस फेसबुक एड्स के बारे में जानना कि अभी 2024 में क्या चीजें काम कर रही हैं, किस तरीके से आपको आगे जाना है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो BFDT फ्रेमवर्क को। ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि अभी के टाइम पे काम कर रहा है, प्लस इसके अंदर लाइव अपडेट भी आते रहते हैं और हम लाइव सेशन भी करते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, आप ऐड रन करते हो, वट एवर डाउट्स यू आर फेसिंग, तो उन डाउट्स को भी क्लियर कर दिया जाता है BFDT फ्रेमवर्क के अंदर। वीक में एक बार आपका लाइव सेशन होता है, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो आप चाहो तो इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर सकते हो। 497 रुपीज का ये फिलहाल के लिए एक मिनी कोर्स है, जिसको आप ज्वाइन करके ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ब्रिंग इन लॉट ऑफ सेल्स फॉर यू। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद डायनेमिक एड्स की एक्चुअल में आप किस तरीके से चीजों को लेकर के जाओगे। अभी के टाइम पे आपको डायनेमिक एड क्रिएट करने की जरूरत है, या डायनेमिक एड्स को आप टेस्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा आप डायनेमिक एड्स या फिर नॉर्मल एड्स पे फोकस कर रहे हो, तो उसमें डायनेमिक एड में भी क्या है, डायनेमिक एड में अगर आप क्रिएटिव पे, जैसे मैंने बोला क्रिएटिव जो हम आ रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल रील्स है या फिर मल्टीपल इमेजेस है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम डायनेमिक एड्स के अंदर। अब ये चीज कैसे होती है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, क्या क्या चीजें हमें करनी होती है। उसके पहले डायनेमिक एड का सेटअप जान लो। सबसे पहली चीज, मल्टीपल एड्स हम रखेंगे। मान के चलिए 4 से 5 वीडियोस होंगी एक पर्टिकुलर एड सेट के अंदर, 4 से 5 वीडियोस, जिसके अंदर हम 3 प्राइमरी टेक्स्ट देंगे, 2 हेडलाइंस देंगे और 2 डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा डायनेमिक एड का स्ट्रक्चर रहेगा वो ये है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो लिख लो कहीं भी। ठीक है, उसके पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब और लाइक कर देना। सो डायनेमिक एड्स में क्या है, मल्टीपल एड्स बनाएंगे, 4 से 5 वीडियोस, 3 प्राइमरी टेक्स्ट, 2 हेडलाइन और 2 डिस्क्रिप्शन। अब ये कैसे बनाए जाते हैं उसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर एक डायनेमिक एड चल रहा है, हमारा 1200 रुपए के आसपास स्पेंड हुआ है और 7.74 का ROS है, अराउंड 10,000 के आसपास का रेवेन्यू इसने हमें दिया है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक एड सेट हमने बनाया हुआ है और उसके अंदर 2 ही ऐड है फिलहाल के लिए। ठीक है, नाउ अगर हम इसमें यहाँ पे क्लिक करें तो सिंपल, जब आप अपना कैंपेन बना रहे होते हैं तो सिंपली आप टू मेक सेल्स कैंपेन, आपका जो भी पिक्सल है वो सब आपने सेटअप कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने बजट दिया, बजट देने के बाद आपको यहीं पर एक ऑप्शन आता है डायनेमिक क्रिएटिव का, इसको टर्न ऑन करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट बजट के ऊपर यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव ऐसे लिखा रहेगा और एक ऑफ का बटन होगा। आप क्रिएटिव को ऑन कर देंगे तो सिंपली ये डायनेमिक क्रिएटिव में बदल जाएगा। उसके बाद एड लेवल पर आकर के आप मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर ऑप्शन आएगा कि आप एक ही ऐड में, जैसे ये ऐड है, आप इसी ऐड में मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर सकते हैं या फिर मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। और फेसबुक अपने हिसाब से, ठीक है, फेसबुक अपने हिसाब से चीजों को शो करेगा, सो दैट कि जो उसे लगता है कि बेटर परफॉर्म करेगी वो उसके हिसाब से आपकी वीडियोस को शो करेगा। तो जब आप डायनेमिक क्रिएटिव को एड लेवल पे ऑन करते हो और एड लेवल पे जाते हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे होगे तो आप एक साथ 4-5 वीडियोस को सेलेक्ट कर सकते हो एक ही एड के अंदर। जब आप वो 4-5 वीडियोस को सेलेक्ट कर लोगे, फेसबुक क्या करता है, आपने जो भी वो 4-5 वीडियोस दी हैं, अब जैसे 3 प्राइमरी टेक्स्ट लिखे हैं, 2 हेडलाइन लिखे हैं, 2 डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, फेसबुक इनमें अपने हिसाब से कभी किसी वीडियो को किसी हेडलाइन के साथ दिखा दिया, कभी किसी वीडियो को किसी प्राइमरी टेक्स्ट के साथ दिखा दिया, ऐसे करता रहता है। और उसको खुद पता चलता है कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से वो लोगों के पास जाता है। अभी के लिए फेसबुक इतना आप कह सकते हो स्मार्ट हो चुका है कि वो ये काम आराम से कर सकता है। तो आप डायनेमिक एड्स रन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये डायनेमिक एड का स्ट्रक्चर है। कुछ अगर इशू आ रहा है डायनेमिक एड्स में तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ना मूविंग है, टारगेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली टारगेटिंग की जाती है, या फिर कैसे आप टारगेटिंग करोगे सो दैट कि आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले। देखो वैसे तो क्या है, क्रिएटिव टेस्टिंग में हमारा जो क्रिएटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना बेटर हम क्रिएटिव शूट कर पाए, कितना बेटर हम अपने क्रिएटिव्स को रख सके। ठीक है, तब जाकर के टारगेटिंग भी अच्छा उसके साथ काम करती है। जैसे मैंने आपको रील्स के बारे में बताया यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग हुक होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, वॉच टाइम अच्छा है। उसके बाद BFDT के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर डायनेमिक एड्स, अब यहाँ पर क्या है, जब आप टारगेटिंग करने जाते हो तो 2 तरीके की टारगेटिंग अभी के लिए काम कर रही है। आप ओपन टारगेटिंग कर सकते हो, अभी जो इस वीडियो में मैंने आपको एडसेट दिखाया है जिसमें अराउंड 7-8 का ROS आ रहा है, वो ओपन टारगेटिंग के ऊपर है। तो आप भी ओपन टारगेटिंग कर सकते हो, बस फोकस करना कि आपकी रील्स अच्छी हो, रील्स में ऑडियंस मतलब पहुंच सके उस ऑडियंस तक। तो ओपन टारगेटिंग पे आप वहां पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज की स्टैक टारगेटिंग की, किस तरीके से आप स्टैक करते हो, यानी कि इंटरेस्ट का स्टैक बना लो। ठीक है, कि ये हाई परफॉर्मिंग इंटरेस्ट है और वो हाई परफॉर्मिंग इंटरेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके एडसेट में। अब जो स्टैक टारगेटिंग होती है, स्टैक टारगेटिंग कैसे करते हैं, कैसे हाई परफॉर्मिंग इंटरेस्ट चूज करते हैं, वो मैंने BFDT फ्रेमवर्क में बताया हुआ है, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। और बाकी यहाँ पर भी फ्री कोर्स में जो हमने काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ये फ्री फेसबुक एड्स कोर्स का ही पार्ट है ये वीडियो। ठीक है,
तो फ्री फेसबुक एड्स कोर्स में हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दी है और ये भी उन्हीं का पार्ट है, तो आप और भी चेक कर सकते हो। बाकी एडवांस सेशन के लिए आप पीएफडीटी को ज्वाइन करोगे। तो ओपन टारगेटिंग करना है, ओपन टारगेटिंग के साथ आपको डायनेमिक एड इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। ये हमारी फिलहाल के लिए इस वीडियो की स्ट्रैटेजी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहते हो आपका फेसबुक एड्स बेटर परफॉर्म करे। यानी कि ओपन टारगेटिंग के साथ डायनेमिक एड्स या फिर स्टैग्ड टारगेटिंग के साथ डायनेमिक एड्स, इनका आप इस्तेमाल करके देख सकते हो कि ये आपको कैसा रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ फिर यू कैन मूव अहेड विद इट। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आप चाहो तो बीएलटी फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप सर्विसेज चाहते हो तो tribelabs.in पर जाकर के आप हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। तो दीज आर द टू थिंग। उसके बाद आप मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब कर दो, सो दैट कि आगे जो भी वीडियोस आ रही हैं उन वीडियोस को भी आप देख पाओ। बाकी कुछ अगर डाउट आ रहा है तो डाउट भी आप पूछ सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।